वेलकम टू फर्स्ट ईयर ग्रोथ। आप सभी को फर्स्ट ईयर ग्रोथ चैनल में स्वागत है। आज का जो टॉपिक है सीपी के और पीपी के ऊपर हम जानेंगे। सीपी होता क्या है, सीपी के क्या होता है, सीपी और सीपी के बीच में डिफरेंस क्या है, पीपी होता क्या है, पीपी के क्या होता है, पीपी और पीपी के बीच में डिफरेंस क्या है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट मी और सो लेट्स बिगिन। सो सीपी के होता क्या है, ये बात करता है आपका प्रोसेस कैपेबिलिटी के ऊपर, और सीपी बात करता है प्रोसेस कैपेबिलिटी, सीपी के बात करता है आपका प्रोसेस कैपेबिलिटी इंडेक्स कितना है। तो सीपी एंड सीपी के कॉमनली रेफर टू आज प्रोसेस कैपेबिलिटी इंडिसेस and are used to define the ability of a process to produce a part that meets your requirement। अपने कस्टमर का स्पेसिफिकेशन लिमिट क्या है, आप उसको अचीव कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, या कितना आपका जो पार्ट है वो आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन जा रहा है, तो इसको जनरली हम सीपी के स्टडी के थ्रू हम उसको बता सकते हैं। तो ये बात करता है आपका प्रोसेस कितना कैपेबल है उतना जो कस्टमर स्पेसिफाइड रेंज में प्रोडक्ट को बनाने के लिए। तो सीपी होता क्या है, सीपी आपका बात करता है द सीपी इंडेक्स इज कैलकुलेटेड यूजिंग स्पेसिफिकेशन लिमिट्स एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ओनली। ये बात करता है आपका स्पेसिफिकेशन लिमिट एंड स्टैंडर्ड डेविएशन के ऊपर। एंड दिस इंडेक्स इंडिकेट्स इन जनरल whether the process is capable of producing products to specifications. No information on the ability of the process to adhere to the target value is included in this index। तो इसमें जो फॉर्मूला होता है, इसमें हम देखते हैं कि सीपी के लिए हम जो फॉर्मूला यूज करते हैं, तो सीपी इज इक्वल टू अपर स्पेसिफिकेशन लिमिट माइनस लोअर स्पेसिफिकेशन लिमिट। आप दोनों को माइनस करेगा, जो वैल्यू आएगा आप उसको डिवाइड करते हो 6 इंटू सिग्मा। तो ये 6 सिग्मा का वैल्यू जो है, सिग्मा वैल्यू आपको कैलकुलेट करते हुए 6 के साथ मल्टीप्लाई करना है, और टोटल को आप अपर स्पेसिफिकेशन लिमिट और लोअर स्पेसिफिकेशन लिमिट को जो माइनस करते हुए जो निकल के आएगा उसको आप डिवाइड करेंगे, तो आपका ये सीपी निकल के आता है। तो ये बात करता है आपका जो स्पेसिफिकेशन लिमिट दोनों आपको पता होना चाहिए, और उसके साथ साथ आपका स्टैंडर्ड डेविएशन आपको पता है, तो आप डेफिनेटली सीपी आप कैलकुलेट कर सकते हो, और उस बेसिस में आप बता सकते हो आपका सीपी लेवल अभी क्या है। हम रखेंगे सीपी के ऊपर। सो दिस सीपी के इंडेक्स इज कैलकुलेटेड यूजिंग स्पेसिफिकेशन लिमिट्स, the standard deviation and the mean। The index indicates whether the process is capable of producing within specification and is also an indicator of the ability of the process to adhere to the target specification। ये बात करता है आपका प्रोसेस का स्पेसिफिकेशन लिमिट क्या है, उसमें स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, और उसमें मीन क्या है। उस बेसिस में जो मिनिमम वैल्यू होगा आप उसको लेते हुए आप बोल सकते हो आपका जो कैपेबिलिटी इंडेक्स क्या है। और जैसे कि इसके लिए हम फार्मूला जनरली जो यूज करते हैं वो बात करता है आपका सीपी के इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ आइदर आपका जो म्यू होता है कि स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, म्यू बात करता है आपका पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन माइनस योर लोअर स्पेसिफिकेशन लिमिट, उसको आप डिवाइड करते हो। सीपी के होता क्या है, सीपी के ये बात करता है दिस सीपी के इंडेक्स इज कैलकुलेटेड यूजिंग स्पेसिफिकेशन लिमिट्स द स्टैंडर्ड डेविएशन and the mean। The index indicates whether the process is capable of producing within the specification and is also an indicator of the ability of the process to adhere to the target specification limit। ये बात करता है आपका विद इन स्पेसिफिकेशन लिमिट के अंदर ये प्रोडक्शन जो है आपका चल रहा है या नहीं है, और उसके साथ साथ आप इसको कैलकुलेट करने के लिए आपको स्टैंडर्ड डेविएशन पता होना चाहिए, और उसके साथ साथ आपको मीन भी पता होना चाहिए, और स्पेसिफिकेशन लिमिट भी पता होना चाहिए। इसके लिए जो फार्मूला यूज किया जाता है ये होता है सीपी के इज इक्वल टू मिनिमम वैल्यू आपको लेना पड़ता है, जो कि आपका रहेगा आपको म्यू माइनस लोअर स्पेसिफिकेशन डिवाइडेड बाई 3 सिग्मा, और एक आपको कैलकुलेट करना पड़ता है साइड बाय साइड, जो कि होता है अपर स्पेसिफिकेशन माइनस म्यू डिवाइडेड बाई 3 सिग्मा, और ये दोनों वैल्यू से जो आपका मिनिमम आएगा वो आपका बताता है कि सीपी के, दैट मीन्स प्रोसेस कैपेबिलिटी इंडेक्स। तो सीपी का फॉर्मूला हो गया अपर स्पेसिफिकेशन माइनस लोअर स्पेसिफिकेशन डिवाइड बाई 6 सिग्मा, लेकिन यहाँ पे आप मीन से कितना लोअर स्पेसिफिकेशन दूर है और उसको 3 सिग्मा डिवाइड में करते हो, और आपका हो सकता है कि अपर स्पेसिफिकेशन से मीन आपका कितना दूर है उसको डिवाइड करते हो 3 सिग्मा को। तो ये बात करता है आपका सीपी के। नेक्स्ट हम देखेंगे कि स्पेसिफिकेशन स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन ये क्या होता है, थोड़ा सा जान लेते हैं। तो स्पेसिफिकेशन ये बात करता है आपका जो प्रोडक्ट है
उसका कस्टमर ने क्या डिफाइंड वैल्यू दिया है कि आपको एक टॉलरेंस वैल्यू आपको क्या मिला है उसके ऊपर बात करता है। जनरली इसको हम बोलते हैं नॉमिनल टॉलरेंस, और इसको हम बोलते हैं जो प्लस माइनस में आता है, और उसको हम बोलते हैं कि लो टू राइज होता है तो इसको हम रेंज भी बोल सकते हैं, क्योंकि एक मिनिमम वैल्यू होता है, एक मैक्सिमम वैल्यू होता है, और इन बिटवीन जो गैप होता है हम बोल सकते हैं उसको रेंज में। और मान लीजिए कि आपका एक प्रोडक्ट है, उसका जो स्पेसिफिकेशन लिमिट आपको मिला है वो 80 प्लस और माइनस 0.05, मतलब क्या है, आपने 0.05 का टॉलरेंस में इसको बना सकते हैं। 80 से आपका 0.05 ज़्यादा हो सकता है, या आपका 80 से 0.05 मतलब मिनिमम हो सकता है। इसी बीच में आपको जो प्रोडक्ट है आपको बनाना चाहिए। तो आपका अपर स्पेसिफिकेशन लिमिट और लोअर स्पेसिफिकेशन लिमिट उसी हिसाब से आपको कैलकुलेट करना करोगे। जैसे कि हो जाएगा 80 प्लस 0.05, ये हो जाएगा आपका अपर स्पेसिफिकेशन लिमिट, और लोअर स्पेसिफिकेशन लिमिट हो जाएगा 80 माइनस 0.05। तो ये आपका हो गया स्पेसिफिकेशन लिमिट। उसके बाद हम जो यूज करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन ये बात करता है आपका कि जो प्रोसेस में वेरिएबिलिटी कितना है, दैट मीन्स इट मेजर ऑफ द प्रोसेस वेरिएबिलिटी। तो ये डिफाइन करता है कि रूट स्क्वायर मीन ऑफ योर डेविएशन फ्रॉम द एवरेज। इट इंडिकेट्स how much a process can be expected to vary from the average. The standard deviation is normally fixed for a process that is under statistical control and can be affected by a process change that affects the variability in a process. ये बात करता है आपका, मान लीजिए कि जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो जनरली फिक्स होता है, जहाँ पे आपका प्रोसेस है वो स्टैटिस्टिकली कंट्रोल है, और यहाँ पे जहाँ पे आपका प्रोसेस में स्टैटिस्टिकली कंट्रोल है नहीं है वहाँ पे आपको वेरिएबिलिटी अफेक्ट करता है आपका प्रोसेस को। और ये आपको बताता है कि आपका जो ईच पॉइंट है, जो ऑब्जर्व्ड वैल्यू है वो कितना आपका एवरेज वैल्यू से कितना दूर है उसके ऊपर बात करता है। ये बात करता है रूट स्क्वायर मीन ऑफ डेविएशन, तो इसके ऊपर ये बात करता है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे कि मीन क्या है। मीन होता है आपका एरिथमेटिक एवरेज ऑफ ए ग्रुप वैल्यू, और इसके ऊपर बात करता है मीन आपका ऑब्जर्व्ड वैल्यू कितना है, और उसको जो वैल्यू है उसको प्लस करते हुए टोटल काउंट को हम डिवाइड करेंगे तो ये आपका मीन निकल के आता है। इसके लिए मैंने ऑलरेडी मीन मीडियन मोड के ऊपर और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एसपीसी में बता चुका हूँ। इसमें थोड़ा सा डेफिनेशन में कवर करने के लिए कोशिश किया हूँ। नेक्स्ट हम देखेंगे कुछ ग्राफिकली, हम जो डे टू डे लाइफ में जब हम काम करते हैं हमको कोई ग्राफ शो करवाता है तो हम इसको इंटरप्रेट नहीं कर पाते हैं और बोल नहीं पाते हैं इसमें सीपी कितना है, सीपी के कितना है। एक नियरर वैल्यू बताना पड़ता है जो कि हम बता नहीं पाते हैं, आइदर ग्रेटर देन है या लेस देन है, सब्जेक्टिव बोलना पड़ता है। एग्जैक्ट वैल्यू तो बताना मुश्किल होता है क्योंकि आपको उसके लिए फॉर्मूला यूज करना पड़ता है, लेकिन हम देखते ही बता सकते हैं कि कैसे ये वैल्यू अभी जो बेल शेप है वो कैसे जा रहा है, आपका प्रोसेस में वेरिएशन कितना है, सीपी क्या है, सीपी के कितना है। वो एग्जाम्पल के थ्रू हम डिफरेंट एग्जाम्पल देखेंगे सो दैट आपको क्लैरिटी आ जाएगा और आपने डे टू डे लाइफ में इसको यूज करेंगे, डेफिनेटली आपका नॉलेज लेवल जो बढ़ जाएगा और लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे। तो कैसे थोड़ा सा देख लेते हैं नेक्स्ट। तो ये एक एग्जाम्पल है, आप देख सकते हो कि इसमें हमने बताने की कोशिश किया है कि जहाँ पे एक लोअर स्पेसिफिकेशन लिमिट और एक अपर स्पेसिफिकेशन लिमिट आपको मिला है जो कि आपका कस्टमर स्पेसिफाइड होता है कि लोअर स्पेसिफिकेशन लिमिट और अपर स्पेसिफिकेशन लिमिट आप देख सकते हो। और जो बेल कर्व है, पहले हम देख रहे हैं कि जो बेल कर्व है और उसका जो मीन है वो अपर स्पेसिफिकेशन लिमिट से बाहर आके फॉल कर रहा है। इस टाइप का ग्राफ आपको मिल रहा है तो आपको डेफिनेटली आपको बोलना चाहिए यहाँ पे सीपी आपका 1 है और जो सीपी के है वो आपका लेस देन 1 है, क्योंकि ये आपका अपर स्पेसिफिकेशन लिमिट से ऊपर जा रहा है। तो सीपी के यहाँ पे लेस देन 1 है, तो ये भी आपके लिए सही नहीं है और ये गलत है। नेक्स्ट हम देखेंगे सेकंड में हम देख रहे हैं कि जो थोड़ा सा मीन शिफ्ट होके आके अपर स्पेसिफिकेशन लिमिट के ऊपर पहुंच गया, तो इसमें देख रहे हो कि 50% पार्ट आपका रिजेक्ट हो रहा है, 50% पार्ट आपका एक्सेप्ट हो रहा है। तो यहाँ पे सीपी के 1 है और सीपी भी 1 है, तो ये तो क्योंकि इसमें आपका 50% पार्ट रिजेक्ट हो रहा है। नेक्स्ट देखेंगे कि जो मीन है वो एकदम आके लोअर स्पेसिफिकेशन लिमिट के आसपास पहुंच गया है और इसमें हम बात करते हैं सीपी आपका 1 है बट आपका सीपी के आपका लेस देन 1 है। हम देख रहे थे कि इसमें सीपी के लेस देन 1, सीपी के 1 और सीपी के ग्रेटर देन 1 उसके ऊपर हमने देख लिए। इसके ऊपर हम देखेंगे कि
नेक्स्ट देखेंगे कि सीपी आपका 1 है, बट सीपी के 1 रहेगा तो आपका प्रोसेस है दोनों स्पेसिफिकेशन लिमिट को टच होते हुए स्टार्ट होता है और ये इन बिटवीन फॉल करता है और आपका जो मीन होता है एकदम सेंटर में फॉल करता है। इस टाइम पे हम बोल सकते हैं, ऐसा ग्राफ आपको कहीं पे मिल रहा है, आप बोल सकते हो कि यहाँ पे सीपी आपका 1 है और सीपी के 1 है। और जहाँ पे आपका जो बेल शेप है वो बहुत ही नैरो डाउन है, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि सीपी के डेफिनेटली ग्रेटर देन 1 है, क्योंकि ये लोअर स्पेसिफिकेशन लिमिट से दूर है और यहाँ पे अपर स्पेसिफिकेशन से भी दूर है और दोनों वो मीन के आसपास बड़ा ही क्लोजली फॉल कर रहे हैं। तो ये अच्छा प्रोसेस का इंडिकेशन करता है कि आपका प्रोसेस जो है बेस्ट प्रोसेस अभी में चल रहा है और इस पर इंप्रूवमेंट का गुंजाइश है, लेकिन इसमें रिजेक्शन का बहुत गुंजाइश है ही नहीं है। और इसमें हम बोल सकते हैं सीपी के ग्रेटर देन 1 और सीपी के आपका भी ग्रेटर देन 1 होता है, तभी जाके आपका विद इन स्पेसिफिकेशन लिमिट होता है और आपका मीन एकदम फॉल करता है आपका इस जो एक्चुअल मीन के ऊपर और इसमें रहता है कि जो प्रोसेस का जो विड्थ है वो एकदम नैरो डाउन होता है। मतलब आपको स्पेसिफिकेशन मान लीजिए आपको ऑपरेटर ने बोला था 20 और 30 के बीच में आपको प्रोडक्ट बनाना चाहिए, लेकिन आप बना रहे हो कि मान लीजिए कि 22.5 से 27.5 तक आप यूज कर रहे हो, मतलब आप 50% इधर भी गैप है और 50% इधर भी गैप है, तो ये आपका प्रोसेस अच्छा चल रहा है करके ये एक इंडिकेशन है। नेक्स्ट और कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो इसमें हम बात कर रहे हैं सेम, जैसे कुछ एग्जांपल लेते हुए आपका अज्यूम कीजिए कि आपका लोअर स्पेसिफिकेशन लिमिट आपका 38 है और अपर स्पेसिफिकेशन लिमिट आपका 62 है और जहां पे आपका सीपी 2 है और सीपी के 2 है, हम बात करेंगे कि आपको एक रेंज मिला है, आपको कोई बताया कि आपका सीपी वैल्यू 2 है और सीपी के 2 है, तो इस टाइम पे आपका जो प्रोसेस है वो कितना आपको वैल्यू दे रहा है। तो जैसे कि आपका कस्टमर बताया था 38 और 62 के बीच में आपको प्रोडक्ट बनाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे आपका प्रोसेस एकदम स्ट्रेंथन है जहाँ पे आपको सीपी 2 है और सीपी के 2 है, इसलिए आपका जो बेल शेप है वो 44 से स्टार्ट होते हुए 56 तक जा रहा है। 56 से 56, 57, 58, 59 से लेते हुए 62 ये आपका एकदम सेफ जोन है और 44 से 38 तक ये भी आपके लिए सेफ जोन है। ये एक अच्छा प्रोसेस का इंडिकेशन है। बी में हम देख रहे हैं कि यहाँ पे बताया गया आपका सीपी तो 2 है, जो कि बात करता है आप वो नैरो डाउन है, लेकिन सीपी के 1.5 है, मतलब आपका जो मीन था 50, तो 50 से आप 1.5 सिग्मा आपने शिफ्ट किया है, तो इसमें हम बोलते हैं कि सीपी के इज इक्वल टू 1.5 और सीपी के यहाँ पे 2 है, तो सीपी के 1.5 होता है, तो ये थोड़ा सा राइट हैंड साइड को मूव करता है और लेकिन विद इन स्पेसिफिकेशन है, आपको थोड़ा सा इंप्रूवमेंट एक्शन लेना पड़ेगा सो दैट आप दोबारा फिर आपका मीन लेवल पे आप जो 50 तक आप पहुंच सकते हो। और सी में हम देख रहे हैं कि सीपी आपका 2 है बट सीपी के आपका 1 है और थोड़ा सा आप जो 0.5 आप मूव कर गए कहाँ तक ना, आपका अपर स्पेसिफिकेशन टुवर्ड्स आप मूव कर रहे हो। तो आप ए से सी तक देखेंगे तो सीपी के आपका पहला 2 था, उसके बाद सीपी के आपका हुआ 1.5, उसके बाद सीपी के आपका 1 हुआ, तो आपका जो मीन है जो पहले 50 था अभी 52.5 तक या 53 तक आ चुका है और उसके बाद फिर दोबारा 56 तक आ गया, तो ये धीरे धीरे थोड़ा सा अपर स्पेसिफिकेशन लिमिट के टुवर्ड्स जा रहा है। और जहाँ पे आपको दोबारा देखेंगे कि सीपी को 1 को फिर हम 0 कर दिए, तो ये अपर स्पेसिफिकेशन लिमिट से बाहर चला जा रहा है और इससे पता चल रहा है 50% आपका जो प्रोडक्ट है वो हायर एंड में जाके रिजेक्ट हो रहा है, मतलब आपका जो अपर लिमिट के बाहर जा रहा है, इसलिए आप प्रोडक्ट को रिजेक्ट कर रहे हो। तो और कुछ एग्जांपल देख लेते हैं और फॉर्मूला देख लेते हैं। सो इसमें हम बात करेंगे सीपी का फॉर्मूला क्या था, अपर स्पेसिफिकेशन लिमिट माइनस लोअर स्पेसिफिकेशन लिमिट डिवाइड बाय 6 सिग्मा, और इसमें आपका एक्स बार आपको कैलकुलेट करना पड़ता है जो कि आपको बात करता है आपका प्रोसेस एवरेज के ऊपर, और ये आपको 2 साइड स्पेसिफिकेशन लिमिट आपको पता होना चाहिए और सेंटर्ड होना चाहिए, और जो सीपी यू बात करता है वो आप बात करता है जो कि अपर स्पेसिफिकेशन लिमिट माइनस योर एक्स बार जो कि प्रोसेस एवरेज डिवाइडेड बाय 3 सिग्मा, और आपका सीपी एल बात करता है आपका कि एक्स बार माइनस लोअर स्पेसिफिकेशन लिमिट डिवाइडेड 3 सिग्मा, और ये दोनों वैल्यू सीपी यू और सीपी एल ये दोनों से जो मिनिमम आएगा वो आपका हो जाएगा सीपी के। ये बात करता है आपका प्रोसेस कैपेबिलिटी इंडेक्स, और ये बताता है कि आपका जो प्रोसेस है आपका जो एक्चुअल मीन है वो आपका टारगेटेड मीन से कितना दूर है वो आपको बताता है। नेक्स्ट हम और कुछ एक फार्मूला देख लेते हैं जहाँ पे हम बोल सकते हैं कि आपका जहाँ पे सीपी वैल्यू लेस देन और इक्वल टू आपका 2 है, आप बताते हो कुछ टाइम पे जो प्रोसेस है वो आपका एक्सीलेंट चल रहा है, और जहाँ पे आपका 1.6 से 2 तक जा रहा है वो हम उसको बोल सकते हैं एक्सीलेंट,
और जहाँ पे आपका CP 1.33 से 1.67 जा रहा है वो हम बोल सकते हैं उसको सेटिस्फैक्टरी, और जहाँ पे 1 से 1.33 जा रहे हैं हम इसको बोलेंगे नहीं प्रोसेस इज कैपेबल बट नीड सम इम्प्रूवमेंट। और जो 1.1 से लेकर 0.67 तक आपका CP होता है तो हम उसको बोलते हैं इनएडिक्वेट, और 0.67 से नीचे होता है CP वैल्यू तो हम उसको बोलते हैं एकदम पुअर वैल्यू, वो प्रोसेस ही कैपेबल ही नहीं है आपका प्रोडक्ट को बनाने के लिए। और कुछ एग्जाम्पल के थ्रू हम देख लेते हैं, जैसे कि इसमें मैंने बताया कि 3 सिग्मा लिमिट के हिसाब से आपका स्पेसिफिकेशन लिमिट कैसे शो कर रहा है, और जब आपका 4 सिग्मा लिमिट में चल रहा है सेम स्पेसिफिकेशन लिमिट में आपका बेल सब और थोड़ा सा स्क्वीज्ड हो रहा है। 5 सिग्मा हम प्रोसेस है तो बेल कर्व और थोड़ा उसका पीक बढ़ जाता है, उसके साथ साथ बेल का जो विड्थ है वो भी आपका कम हो जाता है। और 6 सिग्मा चल रहा है तो डेफिनेटली आपका पीक आपका बढ़ जाता है, और जो विड्थ है बेल शेप का वो बड़ा नैरो डाउन होता है। और आप देखेंगे इसमें लोअर स्पेसिफिकेशन से थोड़ा सा दूर जाके आपका स्टार्टिंग हो रहा है, और अपर स्पेसिफिकेशन से भी दूर ये आपका स्टार्ट हो रहा है। दोनों में एक सेफ जोन होता है, आप इसमें प्ले कर सकते हो। तो ये होता है आपका 3 सिग्मा से लेकर 6 सिग्मा तक आपको स्पेसिफिकेशन लिमिट और सिग्मा वैल्यू पता है तो आप बता सकते हो बेल कर्व शेप कैसे होगा। और एक कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, ये थोड़ा सा एग्जांपल है, जैसे कि CP आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 1.67 है तो ये ऐसा दिखता है, और इसको हम बोलते हैं कैपेबल और सेंटर्ड बोलते हैं। और जहाँ पे CP के लेस देन होता है तो ये लोअर स्पेसिफिकेशन लिमिट से नीचे रहता है, और जहाँ पे आपका CP के आपका लेस देन 1 होता है और ये भी आपको बताता है कि प्रोसेस कैपेबल नहीं है और ये सेंटर्ड भी नहीं है। और इसके बाद हम देखेंगे कि CP के जहाँ पे आपका लेस देन 1 होता है और इसको हम बोलते हैं कि भाई ये नॉट कैपेबल नॉट सेंटर्ड, इसके ऊपर भी बात करता है। ग्राफ देखते ही बता सकते हो कि आपका प्रोसेस अभी कैसा जा रहा है। तो एप्लीकेशन ऑफ CP और CP के थोड़ा सा देख लेते हैं। सो एप्लीकेशन ऑफ CP एंड CP के होता क्या है इसमें हम थोड़ा सा देख लेते हैं। इसमें हम देखते हैं कि आपने एक प्रोसेस को क्या ये प्रोसेस आपका कैपेबल है या नहीं है, उसी हिसाब से हम कैलकुलेट करते हैं। इसमें आपका जो सैंपल साइज है वो एडिक्वेट होना चाहिए, मतलब लार्ज एनफ होना चाहिए, और जो डेटा है आप टेस्ट कर रहे हो नॉर्मालिटी के लिए, और जो प्रोसेस है एनालाइज कर रहे हो वो स्टैटिस्टिकली कंट्रोल होना चाहिए। ये इसके लिए आपको CP की स्टडी करोगे तो ये तीनों चीज़ को आपको फॉलो करना चाहिए। और इसमें आपको क्या प्रिकॉशन लोगे कि यह आपको क्या ध्यान में रखना चाहिए, जैसे कि ओनली आफ्टर प्रोसेस इज अंडर स्टैटिस्टिकल कंट्रोल that can one safely assume that the mean and standard deviation to have a stable value over the time। और इसके बाद हम बात करते हैं CP के इज मोर वाइडली यूज्ड दैन CP, जनरली CP के ज़्यादा यूज किया जाता है CP से। और ये बात करता है आपका मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेशन के टाइम पे। और इसके साथ साथ हम बात करते हैं कि जो डिफरेंस होता है CP एंड CP के जो इंडिकेटर होता है ये कितना जो एवरेज है प्रोसेस का और जो टारगेट स्पेसिफिकेशन है वो दोनों के बीच का रिलेशन को बताता है। और इसके साथ साथ ये बताता है आपका प्रोसेस का अप्रोच क्या है, द टारगेट वैल्यू क्या है, गैप क्या है और कितना क्लोजनेस है, इसके ऊपर CP के बात करता है। और ये भी बात करता है आपका एवरेज स्पेसिफिकेशन क्या इक्वल है क्या, या टारगेट वैल्यू जो है वो CP और CP के बीच दोनों जो है वो सेम है या नहीं है, या तो CP ऑलवेज लेस देन योर CP के होता है जनरली। तो देखेंगे हम जो CP और CP के ये कैसे कैलकुलेट हुआ है, हमने ऑलरेडी इसके ऊपर बात किया हुआ है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या है। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है कि प्लॉट योर डेटा यूजिंग कंट्रोल चार्ट टू डिटरमाइन इफ द प्रोसेस इज इन स्टैटिस्टिकल कंट्रोल। तो आपको डेटा को प्लॉट करते हुए कंट्रोल चार्ट में आप प्रोसेस का कैपेबिलिटी आप प्रिडिक्ट कर सकते हो, और आपका प्रोसेस जो है स्टैटिस्टिकली कंट्रोल होना चाहिए। और फॉर ए प्रोसेस दैट इज इन स्टैटिस्टिकल कंट्रोल कंस्ट्रक्ट ए हिस्टोग्राम विथ द स्पेसिफिकेशन एडेड। आप हिस्टोग्राम भी यूज करना चाहिए जब आप कंट्रोल चार्ट यूज कर रहे हो, साइड बाय साइड आप हिस्टोग्राम भी यूज करेंगे तो डेफिनेटली आपको और थोड़ा सा क्लैरिटी मिलेगा कि आपका जो स्क्यूडनेस कहाँ पे है। और फॉर ए प्रोसेस दैट इज इन स्टैटिस्टिकल कंट्रोल कैलकुलेट द नेचुरल वेरिएशन इन द प्रोसेस डाटा। आपको नेचुरल वेरिएशन भी आपको प्रोसेस डाटा से कैलकुलेट करना चाहिए, और आपको कैलकुलेट करना चाहिए कि CP के क्या है। और ये जो आपका 1 से 4 तक आपको जो मिला, जो कि आपको प्रोसेस का कंट्रोल चार्ट हिस्टोग्राम, उसके साथ साथ आपने जो नेचुरल वेरिएशन या CP के जो आपको रिजल्ट मिला इसी से, तो आप चारों को कंबाइन करते हुए आप एक प्रोसेस का कैपेबिलिटी को डेफिनेटली एक अच्छे तरीके से आप डिफाइन कर सकते हो। और हम ये भी एक 2 रूल्स हम यूज करते हैं, इफ CP इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू PP तो प्रोसेस इज इन स्टैटिस्टिकली कंट्रोल।
तो जनरली सीपी के जहाँ पे पीपी के साथ सेम होता है हम उसको बोलते हैं स्टैटिस्टिकली कंट्रोल, और जहाँ पे सीपी के इज सिग्निफिकेंटली डिफरेंट दैन पीपी के द प्रोसेस इज नॉट इन स्टैटिस्टिकल कंट्रोल। जहाँ पे सीपी के और पीपी के दोनों ही अलग हैं तो हम उसको बोलते हैं ये प्रोसेस जो ये कंट्रोल में नहीं है। तो नेक्स्ट और कुछ थोड़ा सा क्लैरिटी के लिए, सीपी बताता है आपका प्रोसेस कैपेबिलिटी और जो प्रोसेस परफॉर्मेंस है वो बात करता है आपका पीपी। तो ये दोनों के बीच में एक डिफरेंस देखते हैं। प्रोसेस कैपेबिलिटी ये मेजर करता है द एबिलिटी ऑफ द प्रोसेस टू कंसिस्टेंटली प्रोड्यूस आउटपुट विद इन द स्पेसिफिकेशन लिमिट। आपका जो प्रोडक्ट है वो विद इन स्पेसिफिकेशन लिमिट कॉन्स्टेंटली प्रोड्यूस हो रहा है या नहीं है, उसका एबिलिटी के ऊपर बात करता है। और ये में एस्टिमेट करता है जो प्रोसेस परफॉर्मेंस है पीपी, ये एस्टिमेट करता है कि प्रोसेस जो है वो कैपेबल है कि नहीं है, ड्यूरिंग इनिशियल सेटअप के टाइम पे वो प्रोसेस कैपेबल है या नहीं है, इसके ऊपर बात करता है। नेक्स्ट और क्या हो सकता है कि ये इंडिकेट करता है कैलकुलेटेड अज्यूमिंग द प्रोसेस इज स्टैटिस्टिकली स्टेबल, दैट इज हैज ओनली कॉमन कॉज वेरिएशन। जहाँ पे आपका कॉमन कॉज वेरिएशन है और यहाँ पे प्रोसेस स्टेबल है या नहीं है, उस टाइम पे हम प्रोसेस कैपेबिलिटी स्टडी करते हैं। और जहाँ पे जो परफॉर्मेंस स्टडी करते हैं वहाँ पे हम देखते हैं कैलकुलेटेड अज्यूमिंग द प्रोसेस इज अनस्टेबल सच एज ए प्रोसेस हैज हाई बोथ स्पेशल एंड कॉमन कॉज ऑफ वेरिएशन। जहाँ पे आपका प्रोसेस स्टेबल नहीं है उसके साथ साथ उसमें कहीं पे स्पेशल कॉज है विथ कुछ आपका कॉमन कॉज वेरिएशन भी है, उस टाइम पे हम प्रोसेस परफॉर्मेंस को यूज करते हैं। हमने क्या देखा है कि आपका कॉमन कॉज प्रेजेंट ओनली रहेगा तो हम प्रोसेस कैपेबिलिटी करते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप एज्यूम करते हो कि आपका प्रोसेस जो है स्टैटिस्टिकली स्टेबल है, और जहाँ पे वो स्पेशल कॉज और कॉमन कॉज दोनों है उसके साथ साथ आपका प्रोसेस नॉन स्टेबल है, तो वहाँ पे हम प्रोसेस परफॉर्मेंस का स्टडी करते हैं जो कि पीपी का स्टडी करते हैं। तो इसमें जो प्रोसेस कैपेबिलिटी में हम दो चीज़ मेजर करते हैं और प्रोसेस परफॉर्मेंस में भी दो चीज़ मेजर करते हैं। कैपेबिलिटी में सीपी सीपी के, और जो पीपी पीपी के होता है प्रोसेस परफॉर्मेंस का इंडिकेट करता है। और इसका सम ऑफ द इक्वेशन देख लेते हैं। सीपी इज इक्वल टू अपर स्पेसिफिकेशन लिमिट माइनस लोअर स्पेसिफिकेशन लिमिट डिवाइडेड बाय 6 सिग्मा, और पीपी होता है आपका अपर स्पेसिफिकेशन लिमिट माइनस लोअर स्पेसिफिकेशन लिमिट डिवाइडेड बाय 6 एस। तो ये जो अपर स्पेसिफिकेशन लोअर स्पेसिफिकेशन लिमिट आपको पता है, एक्स बार आपको कैलकुलेट करना चाहिए। सिग्मा का जो फॉर्मूला होता है वो आर बार डिवाइडेड डी टू, और डी टू एक कांस्टेंट फैक्टर होता है, आपको जो कांस्टेंट फैक्टर चार्ट है आपको उससे लेना चाहिए। और आर बार होता है आपका जो रेंज है उसका एवरेज के ऊपर बात करता है, वेयर आर बार इज द एवरेज रेंज एंड डी टू इज द स्टैटिस्टिकल कांस्टेंट यूज्ड इन एक्स बार आर चार्ट। आप और पीपी के टाइम पे हम पीपी के जो बोलते हैं कि इसका फॉर्मूला होता है अपर स्पेसिफिकेशन लिमिट माइनस एक्स डबल बार डिवाइड बाय 3s और एक्स डबल बार माइनस लोअर स्पेसिफिकेशन लिमिट डिवाइडेड बाय 3s। यहाँ पे हम अपर स्पेसिफिकेशन लिमिट और लोअर स्पेसिफिकेशन लिमिट उसके साथ साथ एक्स बार भी आपको कैलकुलेट करना पड़ता है जो कि होता है प्रोसेस का मीन। और जो प्रोसेस कैपेबिलिटी के टाइम पे हम सिग्मा कैलकुलेट करते थे, लेकिन प्रोसेस परफॉर्मेंस के लिए हम एस कैलकुलेट करेंगे। एस इज इक्वल टू दैट मीन समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर डिवाइड बाई एन माइनस 1 का, ये टोटल का रूट ओवर करना पड़ेगा। और यहाँ पे हम बात करते हैं एक्स इज द इंडिविजुअल रीडिंग और जो एन होता है वो होता है आपका सैंपल का साइज। तो इस बेसिस में हम पीपी और सीपी कैलकुलेट करेंगे, उसके साथ साथ पीपी के और सीपी के भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एक्स बार होता क्या है, ये एक्स बार बताता है आपका मीन से इंडिविजुअल पॉइंट कितना दूर फॉल कर रहा है, इसके ऊपर बात करता है। और जो रेंज है ये बात करता है मिनिमम और मैक्सिमम बीच में कितना गैप है। तो नेक्स्ट टर्म कैपेबिलिटी इंडेक्स क्या होता है, लॉन्ग टर्म कैपेबिलिटी इंडेक्स क्या होता है, नेक्स्ट स्लाइड में। तो ये बात करता है आपका शॉर्ट टर्म कैपेबिलिटी इंडेक्स के ऊपर और ये और लॉन्ग टर्म कैपेबिलिटी इंडेक्स के ऊपर। जहाँ पे आपका शॉर्ट टर्म कैपेबिलिटी इंडेक्स होता है हम वहाँ पे सीपी और सीपी के कैलकुलेट करते हैं, और जहाँ पे लॉन्ग टर्म प्रोसेस कैपेबिलिटी इंडेक्स हम कैलकुलेट करते हैं वहाँ पे हम पीपी और पीपी के कैलकुलेट करते हैं। तो ये हम देख सकते हैं कि जो लोअर स्पेसिफिकेशन और अपर स्पेसिफिकेशन लिमिट होता है हम उसको बोल सकते हैं डिजाइन विड्थ, और जो प्रोसेस का विड्थ है वो जनरली आपका 3 सिग्मा नैरो डाउन होना चाहिए, सो दैट आपका जो प्रोडक्ट है वो आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन जाएगा नहीं। नेक्स्ट हम देखेंगे तो सीपी सीपी के या पीपी पीपी के दोनों को आप कैसे एडजस्ट करोगे। आपका जो प्रोसेस का एवरेज है आप उसको इंप्रूव कर रहे हो, आपका जो मिडिल स्पेसिफिकेशन जो लिमिट है उसका मिडिल पॉइंट तक आपका प्रोसेस का एवरेज को लेके आ रहे हो, तो डेफिनेटली आपका सीपी के इंप्रूव होते हुए सीपी तक पहुंच जाएगा। और पी और पीपी के दोनों सेम भी हो सकता है, आप प्रोसेस एवरेज को एडजस्ट करते हो। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि आप कहाँ पे पीपी पीपी के सीपी सीपी के यूज करेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे पीपी और पीपी के, सीपी और सीपी के ये कहाँ आप यूज करोगे। जो जनरली जो डिफरेंस होता है सीपी और पीपी के बीच में ये होता है आपका स्टैंडर्ड डेविएशन के ऊपर बात करता है, और जो पीपी ये बात करता है आपका जो सैम्पलिंग के ऊपर पीपी, और इसके लिए आपको कैलकुलेट करना पड़ता है कि स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द सैंपल
और जो सीपीयू होता है ये आपका अज्यूम करता है कि आपका जो प्रोसेस है वो स्टेबल है, और इसके लिए आपको ट्रू स्टैंडर्ड डेविएशन आपको कैलकुलेट करना पड़ता है। हम देखते हैं कि जो न्यू प्रोसेस और प्रोसेस नॉट अंडर स्टैटिस्टिकली कंट्रोल, उसके लिए हम पीपी और पीपी के कैलकुलेट करते हैं। और जहाँ पे एग्जिस्टिंग प्रोसेस है और ऑलरेडी ये स्टैटिस्टिकल कंट्रोल है और कॉमन का जो ओनली प्रेजेंट है, तो उसके लिए हम सीपी और सीपी के कैलकुलेट करते हैं। दोस्त आपको अभी पता चल गया रहेगा कहाँ पे आपको पीपी कैलकुलेट करना है, कहाँ पे आपको सीपी कैलकुलेट करना है, और उसके साथ साथ कैसे कैलकुलेशन करने का जो फार्मूला है। और मैंने ग्राफ देख के आपको कैसे किसी को बताओगे कि यहाँ पे सीपी कितना हो सकता है अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, और पीपी कितना हो सकता है या सीपीके का वैल्यू कितना हो सकता है, और जो फार्मूला क्या है आप किसी को बता सकते हैं। ऑलरेडी ये सब चीज़ मैंने एसपीसी वीडियो में मैंने अपलोड किया हूँ, आप जरूर उसको देखिए। ऑलरेडी पूरा एसपीसी के ऊपर कंप्लीट वीडियो मैंने डाल चुका हूँ। ये थोड़ा सा रिजल्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए कैसे आप रिजल्ट को इंटरप्रेट करोगे, इसके ऊपर हम बात किया आज इस वीडियो में। सो थैंक यू।